दोस्तों, क्या आपको मालूम है आप अभी जो मोबाइल चला रहे हैं वो हैक हो रखा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी पल पल की खबर हैकर के पास जा रही है और हैकर एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ आपसे कमा रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो कैसे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। दोस्तों, हमारी आज की दुनिया डिजिटल हो गई है। हम हर चीज ऑनलाइन करना पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम पेमेंट करने के लिए जब जेब से पैसे नहीं निकालते बल्कि फोन से ही सारा काम कर लेते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं, जितनी आसानी से आप चीजों को करते हैं, ये चीजें उतनी ही आसानी से आपको खोखला करने में लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जहां हमें ये तक नहीं पसंद कि हमारे कोई फोन स्क्रीन में भी झांके, वहीं आज के समय में आपके फोन स्क्रीन तो क्या, आपके फोन में होने वाली हर एक्टिविटी पर कोई नजर रखे हुए है। और सिर्फ फोन ही क्यों, इस समय तो आपकी जिंदगी भी पूरी तरह पब्लिक हो चुकी है। और आज के इस वीडियो में हम इसी तरह का खुलासा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आपकी हर एक पर्सनल डिटेल लीक होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल फोन यूज करते हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई मीडिया एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, आपके मोबाइल फोन के अलावा भी ऐसे बहुत से रास्ते हैं जहां से आपकी पर्सनल डिटेल को लीक किया जाता है। और वो क्या रास्ते हैं, चलिए आज हम उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, आप जो सुनने वाले हैं ना, उसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई कभी न कभी तो बीमार पड़ता ही है। उसके लिए उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वहां पर आपको इलाज करवाने से पहले अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है, जिसमें फोन नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। क्या आपने सोचा है आपका इलाज हो जाने के बाद आपकी उस इंफॉर्मेशन का क्या किया जाता है? दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को सीआईडी और पुलिस वालों को दिखाने के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि इनकी कॉपी भारी मात्रा में बेची जाती है, जिसे खरीद कर आपको किस तरह की बीमारी है और आप किस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीजों की जानकारी लेकर आपको उसी तरह के एड्स दिखाए जाते हैं। और जो इंश्योरेंस कंपनी के फोन आपको आते हैं, वो भी इन्हीं सब तरीकों से आपकी इंफॉर्मेशन खरीदते हैं और सही टारगेट को सेट करके उन्हें बार बार फोन कॉल करते हैं ताकि उनकी सेल्स बढ़े। अच्छा दोस्तों, आप हमें बताइए, मोबाइल फोन तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं और अपने मोबाइल फोन को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर देते हैं। तभी तो जब कोई एक्टिविटी बैंक अकाउंट में होती है तो तुरंत मोबाइल फोन में मैसेज आ जाता है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मोबाइल फोन कंपनी को जाएगी या नहीं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मोबाइल फोन कंपनीज पूरी तरह से मॉनिटर करती है। वहीं दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फोन पर किसी तरह का ऐप यूज करके पेमेंट करते हैं, तब तो आपको और ज्यादा अनसेफ है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी डिटेल और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो दोस्तों, आपके मोबाइल में ऐसे कई तरह के ऐप्स मौजूद होंगे जो आपके फोन को लगातार हैक कर रहे होंगे और ऐप्स में आपकी स्क्रीन में हो रही सभी चीजें कैप्चर हो रही है। इसलिए सबसे पहले वो हैक करने वाली ऐप आपकी डिटेल ले रही है। दूसरी बात, जब आप उस पेमेंट करने वाले ऐप को चला रहे होते हैं तो वो ऐप आपकी पूरी डिटेल लेकर आप किस तरह के कस्टमर हो, कितना पैसा कमाते हो, कितना रखते हो, ये सब देख रहा है। और रही बात इंटरनेट की, तो दोस्तों, एक अच्छा हैकर सिर्फ आपके इंटरनेट सप्लाई को ही मॉनिटर करके आपकी डिटेल बहुत आसानी से ले सकता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, आप कितनी बड़ी साजिश में फंसे हुए हैं। और अब तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया इसी तरह चल रही है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपके फोन के जरिए आपकी सारी एक्टिविटी कैप्चर होती है, ठीक वैसे ही आप ही के कैमरे के जरिए आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, ये सब चीजें हैक करने वाला हैकर मॉनिटर करता है। हम कोई भी बात हवा में नहीं कह रहे हैं, हर एक बात का अपना मतलब है दोस्तों, क्योंकि जब कभी भी आप ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हैं तो वो कॉल सिर्फ आपके सामने वाला नहीं देखता, बल्कि जिस ऐप के जरिए या फिर जिस मोबाइल सर्वर के जरिए आप कॉल करते हो, वहां सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। अब इतना कुछ सुनने के बाद कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम तो फोन यूज करना ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आप फोन यूज करना छोड़ देंगे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद आपका डेटा चोरी होता है, जिसका सबसे बड़ा तरीका गाड़ियों में लगे नंबर प्लेट है। नंबर प्लेट के जरिए भी लोगों के डेटा निकाल कर उनका अच्छा खासा विश्लेषण किया जाता है। हर तरह के लोगों को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, पर यह सारा काम रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे के अंदर मौजूद चिप की मदद से होता है, जो इस तरह के लोग कैमरे में फिट करके रखते हैं।
या फिर जो सीसीटीवी कैमरा रोड पर लगा होता है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हैक करके अपना काम चलाते हैं। ये सारा काम ऑनलाइन होता है, जिसके बाद किसी भी हैकर को अपनी जगह से हिलने तक की जरूरत नहीं है और वो अपने घर पर बैठे बैठे ही आपको पूरी तरह से जान और समझ सकता है। अब दोस्तों बात आती है उन सभी जगहों से हमारा डेटा लेकर बेचा कहां जाता है, क्योंकि ये सब चीजें चुटकियों में तो नहीं हो जाती। इन सब चीजों के लिए प्रॉपर सिस्टमाइज तरीके से ट्रेडिंग करनी होती है। और वो ट्रेडिंग होती कैसे है दोस्तों, हम आपको बता दें, ये सारा काम डार्क वेब के जरिए होता है। जी हाँ, जहाँ खरीदने वाला भी अनजान होता है और बेचने वाला भी, जहाँ पर ट्रेडिंग करने का अपना अलग ही तरीका होता है, जिसके जरिए हम किसी भी तरह की चीजें खरीद और बेच सकते हैं, वो भी बिना अपनी जानकारी दिए और लिए। और इसी तरह डार्क वेब के जरिए इतनी सारी ट्रेडिंग की जाती है जिसके बारे में सुनकर कोई भी इंसान हैरान रह जाएगा। दोस्तों, अगर आपको डार्क वेब के बारे में जानना है तो बस कमेंट में डार्क वेब लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके ज्यादा कमेंट आए तो हमारी अगली वीडियो डार्क वेब पर ही होगी, जहां हम इसकी एक एक परत आपके सामने लाकर रख देंगे, जिसे जानने के बाद आपको इंटरनेट से जुड़ा दुनिया का पूरा खेल समझ में आएगा। बाकी आज के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। और हाँ, बेशक अपने फोन में इस तरह की एक्टिविटी करिए, लेकिन ये समझ कर करिए कि आप किसी भी गलत चीज तक ना पहुंच जाए, वरना आपके फोन के साथ साथ आपकी पूरी लाइफ कोई इंसान हैक करके आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। और इन सभी चीजों का एग्जाम्पल आप लोगों ने कई बार देखा और सुना भी होगा। इसलिए खुद को कोरोना वायरस के संकट के साथ साथ फोन में इतना ना उलझ जाइएगा कि आप खुद एक संकट बनकर रह जाएं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर,